आज हम देखेंगे कि जो क्लास 10th और 12th में यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में जो आर्टिकल आता है वो कैसे लिखते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड ना है आर्टिकल लिखना, बट हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे जितना हमारा जो नंबर होता है वो काट ना सके। ठीक, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल होता है क्या बेसिकली, एक आर्टिकल किसी टॉपिक पे लिखा जाता है और एक फॉर्मेट, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर फॉर्मेट ना फॉलो करेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर। तो बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल कॉन्स्टिट ऑफ द फॉर्मिंग पार्ट। जो आर्टिकल होते हैं उसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। ठीक, और बेसिकली इसी पे जो मार्क्स रहता है उसी को डिवाइड करता है कि किस प्रकार से मार्क जो एग्जामिनर कॉपी चेक करा है वो कैसे मार्क्स देगा। ठीक, तो एक परफेक्ट आर्टिकल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जो होता है वो हेडिंग होता है, हेडिंग हमें लिखनी आनी चाहिए। एक और सेकेंड होता है जो बाई लाइन, बाई लाइन को कहते हैं राइटर का नाम जो लिख रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बाय एक्स वाई जेड तो हम वहाँ पे एक्स वाई जेड लिखेंगे। तीसरा जो है वो रहता है बॉडी। ठीक, बॉडी एक्चुअली क्या होता है, मेन कंटेंट, इसमें 3 से 4 पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे हेडिंग कैसे लिखा जाता है, किसी आर्टिकल में हेडिंग कैसे लिखा जाता है। तो हेडिंग एक्चुअली होनी चाहिए कैसे, शीर्षक जिसको हिंदी में शीर्षक बोलते हैं, ये कैची और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो जो उसमें हेडिंग दिया रहेगा उसको हम ऐसा लिखेंगे कि वो कम से कम एटलीस्ट जो हमारा एग्जामिनर कॉपी चेक करा है उसे अट्रैक्ट करे, हमारी जो कॉपी रहेगी उसको थोड़ा उस पर सुटेबल लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक, और जो हेडिंग लिखेंगे उस क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और हेडिंग टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हेडिंग है उसको 5 से 6 वर्ड से लंबी ना हो, हेडिंग 5-6 से वर्ड से लंबी ना होनी चाहिए। ठीक, हेडिंग के बाद हेडिंग जब जैसे ही खत्म होगा उसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे बाई लाइन। अभी इसको हम पूरा इसका डिस्कशन करने के बाद देखो हम आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे कि एक्चुअली हेडिंग कहाँ लिखी जाती है। हेडिंग के जस्ट नीचे नीचे बाई लाइन लिखा जाता है, उसके बाद बॉडी लिखा जाता है, उसके बाद कंक्लूजन लिखा जाता है। पहले हम इसको एक एक करके डिस्कस कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में नंबर ना कट सके। ठीक, अब आते हैं बाई लाइन पर। बाई लाइन कैसे लिखा जाता है। ठीक, बाई लाइन बाई लाइन में पता है एक्चुअली लिखा जाता है लिखने वाले का नाम जो लिख रहा होता है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर में हम अपना नाम अपने पर्सनल डिटेल नाम भर सकते हैं। इसके लिए हमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है एक्स वाई जेड या फिर अनुज या फिर अनुजा, कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक, ये हेडिंग के जस्ट नीचे ठीक नीचे लिखा जाता है बाई लाइन। फॉर्मेट का होता है, फॉर्मेट में इसको लिखते हैं हेडिंग के जस्ट नीचे बाई लगा देते हैं। बाई के बाद जो राइटर रहेगा या फिर अनुजा या फिर एक्स वाई जेड, बाई एक्स वाई जेड कर देते हैं। एग्जाम टिप्स में इसके करें, अगर क्वेश्चन में नाम दिया है, ठीक, एग्जाम्पल रोहन रिया या फिर कुछ ही, तो सेम टू सेम नाम उसको लिख देंगे। अगर नहीं दिया है तो वहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ लिख देंगे, उससे ना होता है। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, बॉडी। आर्टिकल का एक मेन पॉइंट होता है बॉडी। बॉडी को निम्नलिखित हम 3 कोशिश करते हैं कि 3 पैराग्राफ में लिखें ताकि जो एग्जामिनर है उसको लगे कि जो स्टूडेंट लिखा है अच्छा लिखा है। और 150 वर्ड में लिखना है तो पैराग्राफ दे देकर लिखेंगे तो कॉपी पे भी अच्छा लगेगा। ठीक, अब पैराग्राफ 1 में क्या लिखें। अगर पैराग्राफ 1 में हम लोग लिख सकते हैं आर्टिकल का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय लिखेंगे, टॉपिक को डिफाइन करेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड उसमें क्या है, बताएंगे कि ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। रीडर का ध्यान खींचने के लिए कोई क्वाट या स्लोगन भी यूज कर सकते हैं, जैसे टिट फॉट है, जैसे मुहावरा स्लोगन हुआ। तो बेसिकली पैराग्राफ 1 में हम यही करेंगे कि उसका टॉपिक डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, और जो जो पढ़ने वाला है या फिर हमारा कॉपी चेक करने वाला है तो क्वाट स्लोगन ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो आर्टिकल है अट्रैक्टिव बन जाए। ठीक, अब पैराग्राफ 2 में, ठीक, पैराग्राफ 2 और थर्ड में हम क्या लिखेंगे। ठीक, पैराग्राफ 2 में हम बेसिकली डिटेल एनालिसिस लिखेंगे, विस्तृत जानकारी, जैसे इसमें टॉपिक के कैसे मतलब कारण लिखेंगे, इफेक्ट लिखेंगे, प्रभाव लिखेंगे, और इसके फायदे क्या होते हैं, मेरिट डीमेरिट क्या होता है। मेरिट मतलब फायदे, डीमेरिट मतलब नुकसान
बताएंगे कि जो टॉपिक दिया है उसके क्या होते हैं। पैराग्राफ 2 में, पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 2 में इसको मेरिट डिमेरिट लिखेंगे, और उसके बाद वो लिखेंगे पैराग्राफ 2 में ये भी ऐड कर देंगे करंट करंट सिचुएशन क्या है वो लिखेंगे, मतलब जो जिससे रिलेटेड रहेगा। थोड़ा वर्ड काउंट बढ़ाने के लिए पैराग्राफ 2 में भी लिखेंगे, और इसमें फैक्ट फैक्ट और डाटा का यूज करेंगे। अगर पता हो तो, जिसको टॉपिक से रिलेटेड हमें फैक्ट और डाटा पता है तो उसका हम यूज करेंगे, ठीक। अब बस अब आएंगे पैराग्राफ 3 में। इसमें पैराग्राफ 3 में क्या लिखेंगे, जो आर्टिकल दिया रहेगा, जैसे आर्टिकल दिया है तो उसका हम कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष, जिसको हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन आर्टिकल आर्टिकल का रैप अप कर देते हैं, मतलब कि पूरा इस आर्टिकल का बेसिकली कहना क्या है, इसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है, उसको शीर्षक जैसे पूरा समरी होता है वैसे कंक्लूजन लिखेंगे। सॉल्यूशन या सुझाव सजेशन लिख देंगे कंक्लूजन में, ठीक। एक पॉजिटिव नोट या उम्मीद के साथ खत्म कर देंगे उस कंक्लूजन को, ठीक। बेसिकली यही इतना ही है। आर्टिकल को मेनली कैसे लिखा जाता है, यही हेडिंग, लाइन, बॉडी, बॉडी में 3 पैराग्राफ लिख देंगे, और इसका वर्ड लिमिट होता है 150 से लेके 200 वर्ड तक, और कुछ एग्जाम्पल में अगर लेंगे तो जैसे हेल्थ इज वेल्थ ले सकते हैं, या फिर कोई एक दिया है इसमें आर्टिकल 2025 का मॉडल पेपर है कीबोर्ड का, जैसे दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड, और ये 100 वर्ड से डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द हावर्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें बेसिकली डिजिटल इंडिया लिखना एकदम आसान आसान है। कैसे डिजिटल इंडिया में कैसे, बस अभी लिखेंगे इसके बारे में हम लोग, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है कि एग्जाम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर तो जो यूजुअली ये दिया है वर्ड लिमिट 150 से 100 से 150 वर्ड ना, वर्ड लिमिट यूजुअली एग्जाम में लिमिट 100 से 150 वर्ड होती है, इससे ज़्यादा ना लिखें, ठीक। इससे ज़्यादा हमें लिखने की आवश्यकता ना है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, ठीक। और कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले हमें ये देखना होता है कि ग्रामर, जो ग्रामर होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रामर ग्रामर गलत गलत सेंटेंस से लिख देते हैं, जिसे जानवर उसका ट्रांसलेशन नहीं बना पाता है। तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और ताकि ग्रामर मिस्टेक कम हो। उसके बाद वोकैब सेक्शन ग्रामर में बहुत जरूरी होता है। बहुत टफ वर्ड यूज ना करें, ऐसा वर्ड यूज करने की जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको पता ही नहीं चला कि इसका इसकी इसकी वोकैब होती क्या है। क्लियर और सिंपल इंग्लिश लिखेंगे ताकि वोकैब इजली समझे, और फ्लो आइडियाज आइडियाज एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे ने अगर यहाँ पे पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन फिर पैराग्राफ 2 में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद उसकी सोल्यूशन, इन आगे सोल्यूशन लिख दिए, उसके बाद प्रॉब्लम फिर इंट्रोडक्शन। ये नहीं करना है, दिस इज वेरी रॉन्ग मेथड्स। तो हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना है, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सोल्यूशन लिखते हुए चलना है। बाकी कुछ उतना हार्ड ना है आर्टिकल लिखना, बस वही हेडिंग बाय लाइन, हेडिंग लिखेंगे सेंटर में, उसके नीचे बाय लाइन लिख देंगे, जस्ट उसके नीचे फिर पैराग्राफ 1 में डायरेक्ट पैराग्राफ 1 लिखेंगे नहीं, बेसिकली उसमें इंट्रोडक्शन जैसा लिखना स्टार्ट करेंगे। उसमें लिखने के बाद कुछ, उसके बाद पैराग्राफ सेकेंड छोड़ के फिर पैराग्राफ सेकेंड लिखेंगे, फिर थर्ड लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखे मतलब कंक्लूजन हेडिंग ना डालेंगे, बस कंक्लूजन लिखेंगे। इतना हमारे लिए इनफ है कोई भी पैराग्राफ में कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। और हाँ, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कैसे मार्क्स मिलता है, ठीक ना। ये सीबीएसई बोर्ड का, ये सीबीएसई बोर्ड का, ये सेम सेम रूल फॉलो करता है यूपी बोर्ड भी। इंग्लिश में कोई मतलब वो नहीं होता है, यूपी बोर्ड भी पहले करता है। जो हम ऊपर हेडिंग और फॉर्मेट में हेडिंग और राइटर्स में बताएं, जैसे बोले हैं कि टाइटल जो होता है वो टाइटल जैसे नीचे हेडिंग, तो वो उस अगर वो आप लिख देंगे, अगर आपको पूरा आर्टिकल आ भी ना रहा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। ये 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा हेडिंग और राइटर का नाम लिखने में। हेडिंग लिखना है, जस्ट उसके नीचे बाय लाइन में लिखकर राइटर का नाम लिखना है। कंटेंट कंटेंट उसमें हम अपने से सोचकर बनाकर उसमें कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट में यूजुअली उसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद मेरिट एंड डिमेरिट मतलब फायदे और नुकसान नुकसान उसका लिखेंगे, लास्ट में आएंगे उसका
कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक, इतना लिखेंगे तो कंटेंट हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक। अब आएंगे ग्रामर पर, ठीक, उसका सीक्वेंस जो कंटेंट लिखेंगे उसका सीक्वेंस रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके उसके बाद उसका सोल्यूशन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद सोल्यूशन, ठीक, इस सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक। अब कितने लोग को ग्रामर मिस्टेक हुई ना, तो ग्रामर मिस्टेक से हमें मतलब उतना घबराना नहीं है। अगर ग्रामर मिस्टेक आप करेंगे तो फिर भी आपको 10 नंबर में से 8 नंबर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ग्रामर मिस्टेक का एक्यूरेसी का 2.5 होता है। तो अगर आपके पास ग्रामर आपकी ना सही है, फिर भी आपको 2.5 मार्क्स कटेंगे। तो बेसिकली एग्जामिनर देखते हैं कि ग्रामर मिस्टेक कितना क्या, उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट करते हैं। तो ग्रामर से उतना नहीं कर, 2.5 ग्रामर का आपको ग्रामर से होगी तो ये भी आपको ऐड होगा। उसके बाद कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, यही कि आप इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे आपको लिखना है डिजिटल इंडिया पर, तो उसका एक सीक्वेंस रहना चाहिए, और आपकी आइडिया उस पर आप क्या थिंक करते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, यही रहता है, ठीक। तो हम देख लें फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सब समान रहता है। ये टोटल 10 नंबर का आता है। 10 नंबर में आपका यही मार्क है, हेडिंग और इसका 1 नंबर, कंटेंट का 4 नंबर, एक्सप्रेशन का 5 नंबर, ग्रामर ग्रामर आइडिया स्टाइल का 5 नंबर, ठीक। उसके बाद आते हैं, वो लिख दिए। अब यहाँ पे 3-4 आर्टिकल दिया है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आपको मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो दिया है यहाँ पे हेडिंग हेडिंग दिया है, ये टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे राइटर का नाम, ठीक। जैसे बाई बाई यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे बाई राइटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन दिया है, इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें क्वाइट यूज किया है, ठीक। सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा हार्ड है, यूपी बोर्ड में इससे भी आसान आता है। तो ये क्वाइट यूज किया है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद यही सब इसमें ऐड करते करते लास्ट में आकर कंक्लूजन, थैंक यू, आर्टिकल खत्म। 100 से 150 को लिखना है, ज़्यादा हटना होता है। जैसे इसमें लिखना है डिजिटल इंडिया पर, डिजिटल इंडिया हेडिंग डालेंगे, डिजिटल इंडिया सेंटर में लिखेंगे। जैसे जैसे अगर ये आपके अगर कॉपी है तो डिजिटल इंडिया सेंटर में लिखेंगे, ये आपकी हेडिंग हो गई। जस्ट उसके नीचे लिखेंगे बाई बाई एक्स वाई जेड, उसके बाद इंट्रोडक्शन, हेडिंग ना डालेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डिजिटल इंडिया होती क्या है, ठीक। तो जैसे डिजिटल इंडिया में इंट्रोडक्शन लिखेंगे डिजिटल इंडिया, फिर लिखने के बाद लिखेंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ विजन टू ट्रांसफॉर्म, जो जो मन में आएगा सीक्वेंस वाइज लिखते जाएंगे, ठीक। इसमें सब ऐड करते करते फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम लिखेंगे, प्रॉब्लम या फिर ऑब्जेक्ट या फिर की पिलर्स कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं उसमें, गवर्नमेंट एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। ये बेसिकली मैं डिजिटल इंडिया को बता रहा हूँ कि मतलब थॉट क्या रहना चाहिए। अब जो कुछ सोच रहे हैं उसमें उसको ग्रामर विदाउट ग्रामर मिस्टेक है, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज उसको लिखते जाएंगे। लास्ट में आकर कंक्लूजन लिखेंगे, बस बाकी आर्टिकल खत्म। इसमें से आपका 10 नंबर में से कुछ भी नहीं कटेगा अगर आपने ग्रामर मिस्टेक ना किया तो। बस इसके लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नरेशन के साथ।